मैंने एक आनुवंशिक परीक्षण किया था, इसलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। नाइट टाइप नामक एक वस्तु है। यह ज्ञात है कि लोगों के पास एक चक्र होता है जिसे जैविक घड़ी कहा जाता है। हालांकि वास्तव में ऐसे लोग हैं जो देर रात तक रहते हैं। यह पता चला कि इस रात के उल्लू प्रकार के व्यक्ति की कुछ आनुवंशिक विशेषताएं हैं। मेरे परीक्षा परिणाम बस देर रात तक रह रहे थे और रात के प्रकार के थे। निश्चित रूप से यह रात में सक्रिय हो जाता है ना? इसके विपरीत मैं सुबह अच्छा नहीं हूँ। सज्जनों, देवियों, नमस्कार। यह ताकाजुन है। आइए आज अपने भविष्य के लिए ज्ञान का निर्माण करें। राइनाइटिस के लक्षणों के लिए प्रभावी होने की संभावना वाले पूरक को अच्छी तरह से सत्यापित करें। इस बार मैं एलर्जी के विषय को संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहूँगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा सबसे अच्छा दोस्त जिद्दी एलर्जी से पीड़ित है। अब भी घर की धूल के जवाब में नाक की भीड़ और खुजली वाली त्वचा होती है। जब मैंने अपने खाने की आदतों में सुधार किया तो मुझे अब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली जो मेरी त्वचा को फटा देती है। आखिरकार एलर्जी मुश्किल होती है। बेशक एलर्जी के कारण व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत भिन्न होते हैं। यदि आप इसे पीते हैं तो आपके लक्षणों में सुधार होगा, इसलिए मैं ऐसा बहुत नहीं कह सकता। हालांकि यह भी सच है कि कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्हें प्रभावी होने का सुझाव दिया गया है। उनमें से यह समय के लिए कोशिश करने के लिए पर्याप्त चींटियां होंगी। बेशक यदि लक्षण बहुत खराब हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप एक डॉक्टर के पास जाएं जो कारण चिकित्सा कर रहा है। अब मैं मोटे तौर पर पोस्ट करूँगा कि प्रत्येक पूरक और घटक का न्याय कैसे किया जाए। साक्ष्य स्तर कितने अच्छे शोध उदाहरण हैं। बहुत उच्च इक्वल्स अच्छे डिजाइन वाले कई डबल ब्लाइंड यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण हैं। उच्च इक्वल्स कम से कम 2 डबल ब्लाइंड यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण हैं। खैर इक्वल्स केवल एक डबल ब्लाइंड यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण है या कई अवलोकन अध्ययन हैं। निम्न इक्वल्स नियंत्रण समूहों के बिना केवल परीक्षण या अवलोकन संबंधी अध्ययन हैं। प्रभाव राशि, आप कितना उचित प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इक्वल्स का फार्मास्यूटिकल्स के समान प्रभाव है। अच्छी तरह से इक्वल्स प्रभाव का एक स्तर है जिससे आप अवगत हो सकते हैं। निम्न इक्वल्स एक स्तर जहां उनके बीच अंतर होता है, लेकिन वे इसके बारे में जागरूक नहीं हो सकते हैं या अर्थहीन हो सकते हैं। कोई प्रभाव नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं है। यह ऐसा ही है। स्वाभाविक रूप से यह मेटा विश्लेषण में उपयोग किए जाने वाले दिशा निर्देशों के रूप में सख्त मानक नहीं है। हालांकि मुझे लगता है कि आम जनता के लिए पूरक चुनने के लिए इसका उपयोग करना पर्याप्त है। स्पिरुलिना साक्ष्य स्तर ठीक है। इफेक्ट साइज मजबूत। मैं मुख्य साहित्य का परिचय दूंगा। 129 लोगों को लक्षित करने वाले एक डबल ब्लाइंड आरसीटी ने एक समूह में बहती नाक और नाक की भीड़ में सुधार किया, जो आधे साल तक एक दिन में 2 जी स्पिरुलिना जारी रखता था। विषयों की स्व रिपोर्टों ने बताया कि स्पिरुलिना पीने वाले समूह ने एलर्जी उपचार के साथ संतुष्टि में 2 गुना से अधिक वृद्धि की सूचना दी। स्पिरुलिना से लंबे समय से पूछा गया है, क्या यह एलर्जी के लिए प्रभावी नहीं है? यह कहा गया है, लेकिन दोष यह है कि डेटा का केवल एक टुकड़ा है। मैंने इसे व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे कोई ध्यान देने योग्य परिवर्तन महसूस नहीं हुआ। यह ऊपर के प्रयोग की तरह आधे साल से नहीं चल रहा है, इसलिए शायद लंबे समय तक इसका उपयोग करना बेहतर है। करक्यूमिन साक्ष्य स्तर ठीक है। इफेक्ट साइज मजबूत। मैं मुख्य साहित्य का परिचय दूंगा। चीन में 313 लोगों को लक्षित करने वाले एक डबल ब्लाइंड आरसीटी में एक दिन में 500 मिलीग्राम करक्यूमिन ने बहती नाक और नाक की भीड़ में लगभग 70% तक सुधार किया। करक्यूमिन, जिसे एक उच्च विरोधी भड़काऊ प्रभाव के साथ एक घटक के रूप में लिया जाता है, को भी एलर्जी के लक्षणों पर काफी अधिक प्रभाव होने की पुष्टि की गई है। हालांकि बहुत कम डेटा है जो बहती नाक और नाक की भीड़ के प्रभावों की पुष्टि करता है।
सबूत के रूप में यह काफी सरल है। टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। साक्ष्य स्तर ठीक है। इफेक्ट साइज मजबूत। मैं मुख्य साहित्य का परिचय दूंगा। 75 पुरुषों और महिलाओं के डबल ब्लाइंड RCT में 61 से 83% रोगियों ने 8 सप्ताह तक एक दिन में 300 मिलीग्राम टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलियो पीना जारी रखा। एलर्जी राइनाइटिस में सुधार दिखाया। नाक की भीड़, बलगम, प्रोरिटस, छींकने आदि में सुधार हुआ। जहां तक मैंने केवल ऊपर पेश किए गए आंकड़ों को देखा, मुझे एलर्जिक राइनाइटिस के लिए बहुत अच्छे परिणाम मिले। बेशक यह कमजोर है क्योंकि यह केवल एक परीक्षण है, लेकिन जब आप इस प्रभाव के आकार को देखते हैं तो आप इसे आजमाना चाहेंगे। काला जीरा। साक्ष्य स्तर ठीक है। प्रभाव राशि ठीक है। मैं मुख्य साहित्य का परिचय दूंगा। जब 66 पुरुषों और महिलाओं को लगभग 1 से 6 महीने तक काले जीरा तेल का उपयोग करने का निर्देश दिया गया, तो बहती नाक, खुजली, नाक की भीड़ आदि में सुधार हुआ। हालांकि IgE जैसे मार्करों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। जब अस्थमा से पीड़ित 29 पुरुषों और महिलाओं को एक दिन में 15 ml/kg काला जीरा पाउडर पीने के लिए कहा गया, तो 3 महीनों में लक्षणों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। 39 पुरुषों और महिलाओं के एक समूह में, जिन्होंने एक दिन में 2 ग्राम काला जीरा पिया, 1 से 6 महीने में एलर्जी से राहत मिली और मैक्रोफेज की मात्रा भी बढ़ गई। यह एक मामूली पूरक है, लेकिन यह एक प्रकार की जड़ी बूटी है जिसे पूरी दुनिया में सुपरफूड कहा जाता है। निगेलॉन, जो सक्रिय घटक है, का एंटीहिस्टामाइन प्रभाव के समान प्रभाव होता है और इसे अस्थमा और बहती नाक के लक्षणों के लिए प्रभावी कहा जाता है। इसे इस तरह से देखते हुए ऐसा लगता है कि अन्य पूरक की तुलना में अधिक डेटा हैं, लेकिन कुल मिलाकर प्रयोग की गुणवत्ता अधिक नहीं है, इसलिए मैंने साक्ष्य स्तर को अच्छी तरह से परसेट किया है। अगर थोड़ा और प्रभाव पड़ता है तो मैं इसे तुरंत आजमाना चाहता हूँ। बिछुआ। साक्ष्य स्तर ठीक है। प्रभाव का आकार कम। मैं मुख्य साहित्य का परिचय दूंगा। 69 पुरुषों और महिलाओं के डबल ब्लाइंड RCT में, जब उन्हें लगभग 1 सप्ताह तक बिछुआ का उपयोग करने का निर्देश दिया, तो बहती नाक, खुजली, नाक की भीड़ आदि में थोड़ा सुधार हुआ। बिछुआ को स्टिंकिंग नेटल भी कहा जाता है और यह एक औषधीय जड़ी बूटी है जिसे हर्बल चाय के रूप में पिया गया है क्योंकि इसे विदेशों में एलर्जी के खिलाफ प्रभावी कहा जाता है। हालांकि अब कुछ सत्यापन उदाहरण हैं और पुष्टि किए गए प्रभाव का आकार कम है, इसलिए इसे आजमाने के लिए पर्याप्त नहीं है। सारांश। यह उन सामग्रियों का सारांश था जो एलर्जी के लिए प्रभावी होने की संभावना है। कुल मिलाकर मुझे यह भास है कि साक्ष्य का स्तर अभी भी कम है। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि अपने शरीर के साथ स्पिरुलिना और करक्यूमिन के साथ प्रयोग करना एक अच्छा विचार है। उसके बाद मुझे लगता है कि टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया भी थोड़ा अच्छा है। यहाँ द गुड न्यूज है, यदि आप अभी लाइफस्टाइल यूनिवर्सिटी का नामांकन करते हैं, ऑल यू कैन रीड और ऑल यू कैन सुन सकते हैं लेख और ऑडियो महीने में 4 बार या उससे अधिक पोस्ट किए गए हैं। बेशक आप अब तक पोस्ट किए गए लेखों और ऑडियो को पढ़ और सुन सकते हैं। यदि आप इसे आने जाने के दौरान ऑडियो बुक के रूप में सुनते हैं तो आप कुशलता से सीख सकते हैं। इसके अलावा उपयोग की जाने वाली जानकारी आपके लिए जीवन भर के लिए चीजों के मूल्य में बदल सकती है ना? इसे आजमाइए और ज्वाइन क्यों न करें। हर व्यक्ति में हमेशा अपना जीवन बदलने की शक्ति होती है। आज सबसे छोटा दिन है। आइए ज्ञान के साथ कार्य करें और अपने भविष्य के लिए आगे बढ़ें। यदि आप एक सज्जन या महिला हैं जो कहती हैं कि यह अच्छा था, तो कृपया मुझे एक उच्च रेटिंग दें और चैनल की सदस्यता लें। जल्द मिलते हैं।